फूल मालाएं और उनकी छप माला और सारा महाप्रसाद हरिदास ठाकुर के शरीर के ऊपर रखा गया। फिर भगवान ने हरिदास ठाकुर के शरीर के ऊपर जब पानी डाला समुद्र का, भगवान ने बोला, ए समुद्र आज महातीर्थ होइनो, हरिदासेर शरीरे स्पर्श करिलो, এই কারণে এই সমুদ্র महातीर्थ होइनो। हरिदास ठाकुर के शरीर में इतनी शक्ति है कि पूरे समुद्र को महातीर्थ बनाया। जो तीर्थों का भी तीर्थ है उसको भी महातीर्थ बनाया। तो क्योंकि उनके प्रयाण के बाद भी हरिदास ठाकुर की एक एक रोम रोम में से महामंत्र आ रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, खंडो खंडो जदि देहो, खंडो खंडो जदि देहो, जदि जाए प्राण, जदि जाए प्राण, तबु न वदनी आमी छाड़िब हरि नाम। मेरे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा तो भी मेरे रोम रोम से हरि नाम मिलेगा। ये हरिदास ठाकुर की वाणी है और वही सत्य हुआ। यहाँ उनके दिव्य शरीर में भगवान ने उसको उठा के नृत्य किया, वहाँ बहुत नृत्य किया। यहाँ सिद्ध वकुल ने नृत्य किया और फिर उनके शरीर में पालकी में बिठा के यहाँ लेके आए और सब नाचते हुए भक्त। और वो अनंत चतुर्दशी के दिन में हरिदास ठाकुर का तिरुभाव महोत्सव हर साल में यहाँ होता है और इस स्थान पे वो भी आता है और एक बार वो देता है हरि राम हरि राम हरि राम। जो भी कहेगा हरिदास उसको भगवान कहते हैं, उसको कृष्ण का शुद्ध प्रेम मिलेगा। इस स्थान में जो आता है, जो हरिदास का नाम लेता है, जो हरिदास समाधि का दर्शन करता है और जो अनंत चतुर्दशी में यहाँ प्रसाद खाता है, जो हरिदास समाधि की परिक्रमा करता है, सबको कृष्ण का प्रेम गारंटी मिल जाता है। अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो प्रेम मिलेगा कि नहीं गारंटी नहीं है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों का भक्ति करेंगे तो भगवान को देना ही पड़ता है। इसलिए नित्यानंद प्रभु, गौरांग महाप्रभु और अद्वैत आचार्य तीनों शब्द की मुद्रा में जप कर रहे हैं और नित्यानंद प्रभु तो ऐसा जप कर रहे हैं कि खिड़की में से हरिदास को देख रहे हैं। हरिदास को देखते हुए नित्यानंद प्रभु जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ये सर्व सिद्धि हुई समान सर्व खर्च लेते विधि नहीं ना और कोई उपाय नहीं है। और यही हरिदास के शरण में हम ग्रहण करेंगे। और यहाँ तुलसी महारानी है, ये तुलसी को रोकिए मत, हरिदास ठाकुर तुलसी को देखते हैं। हरिदास ठाकुर ने वेश्या को उपदेश दिया था, सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, निरंतर नाम लो, निरंतर नाम लो, करो तुलसी का सेवा, करो तुलसी का सेवा, अचिरात पावे तुम्ही यही हरिदास ठाकुर का उपदेश है। केवल दो वस्तु करो, निरंतर नाम लो और तुलसी की सेवा करो। तुलसी के सामने नाम लो तो आपका नाम सफल होगा। तो तीनों प्रभु तीनों विष्णु तत्व है। ये तीनों विष्णु तत्व ये हरिदास के साथ में रहते हैं और तीनों ही जप कर रहे हैं, क्योंकि हरिदास के साथ में तो ये नाम ही साधन है और नाम ही साध्य है। उपाय और उपेय नाम के रूप में एक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिदास समाधि की 4 बार प्रदक्षिणा करने से पूरे जगन्नाथपुरी की प्रदक्षिणा का फल मिलता है, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ये उनका और यहाँ इनको भोग लगता है, इनकी आरती होती है, इनकी पूजा है।
यह उनका शरीर है और यही पिंड में यही महाविघ्न है। भगवान के भक्तों की पूजा भगवान से बड़ी है। यही तो सारे शास्त्रों में भगवान ने बोला है, हमारो भक्तेर पूजा आमा होइते बड़ो, हमारो भक्तेर पूजा आमा होइते बड़ो। वेदे भागवती यही आमी कोयला धरो। मैंने दुर्गा से बताया कि मेरे भक्तों की पूजा मेरे से आगे है। भागवत में है मत भक्ता पूजा भादिका, मेरे से आगे मेरे भक्तों की पूजा है। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, श्री ब्रह्मा अवतार हरिदास ठाकुर की, श्री ब्रह्मा महत्व अवतार हरिदास ठाकुर की साई गौर प्रेमानंद। ब्रह्मा जी ने कृष्ण का अपराध किया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने बोला मुझे तुच्छ शरीर मिलेगा जो मैं 24 घंटे आपका नाम लूंगा। तो ब्रह्मा जी का जन्म हरिदास ठाकुर के रूप में हुआ और यही हरिदास ठाकुर साक्षात ब्रह्मा भी है, साक्षात ब्रह्म मुक्त भी है, साक्षात राधा रानी की गोपी भी है। ये ब्रह्म संहिता में उन्होंने बताया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलो हरे हरे, हरे राम हरे राम हरि बोल राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलो कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम आया था। आगे आ जाइए, आप लोगों ने ये गंभीरा में आगे किया था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृपा से इस्कॉन ने स्थान को प्राप्त किया और सुंदर राधा गिरधारी जोड़ा महाप्रभु भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद की स्थापना की। अगर ये स्थान अदृश्य हो जाता तो हमारे भक्ति नाम का अनुशीलन हम कैसे करते? क्योंकि नाम का अनुशीलन ही भक्ति कुटी से होता है। दो भक्ति कुटी हैं, इधर एक है और कलकत्ता में एक है। भक्तिविनोद ठाकुर की भक्ति कुटी है, जिस कुटी में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आखिरी समाधि लिया, वो कलकत्ता में, जहाँ 24 दिन पहले चले गए पुरी से। तो ये भक्ति कुटी जो यहाँ विराजमान है, यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर ने सज्जन तोषणी में लिखा कि उन्होंने एक स्वरूपदास बाबा जी नाम के भक्त को देखा। वो अंधे थे, लेकिन वो सुबह 4 बजे उनको इच्छा थी मैं स्नान करूं समुद्र में।
तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं अंधे हैं, कैसे जा रहे हैं स्नान करने के लिए। एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर झुक के देखने लगे, तो देखते हैं काला सा सांवला सा बालक आया, कृष्ण साक्षात भगवान, और स्वरूपदास बाबा जी का हाथ पकड़ के वो उनको स्नान करने लगा। बोलो राधा गिरधारी की। भक्ति विनोद ठाकुर आश्चर्य हो गया। दूसरे एक बाबा जी थे, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, उनका नाम था नरहरिदास। नरहरिदास बाबा जी पूरे दिन भर 2 लाख नाम लेते थे। जो भी यहाँ सात आसन में रहते थे सब कम से कम 2 लाख 3 लाख नाम ये सब लेते थे। ये स्टैंडर्ड है भक्ति कुटी का। यहाँ नाम का स्थान है। 4 माला को एक ग्रंथि कहते हैं और 16 ग्रंथि को एक निर्बंध कहते हैं, और कम से कम 2 निर्बंध करना चाहिए या 3 निर्बंध करना चाहिए यहाँ भक्ति कुटी में, तो भक्ति कुटी में वास सफल होता है। तो सारे बाबा सारे भक्त यहाँ ऐसा करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर भी यहाँ 2 लाख नाम लेते थे। वो कलकत्ता की भक्ति कुटी में तो वो 3 लाख नाम लेने लगे, क्योंकि वो उनका आखिरी समय था। 1914 से लेकर 1918 तक आखिरी समय उनकी समाधि लीला में प्रवेश किया उन्होंने इसी शरीर के साथ। तो इसलिए महापवित्र स्थली है। इधर बाजू में ही जगदानंद पंडित का बैठक है, जो गिरधारी आश्रम है, और वो सत्यभामा जो द्वारका में वाम्य भगवान की वाम्य पत्नी है, जो राधा जी की अवतार है। वृंदावन में राधा रानी द्वारका में सत्यभामा बनी, और राधा रानी की बहन चंद्रावली कौन बनी? रुक्मिणी द्वारिका में। तो इसलिए सत्यभामा जो राधा रानी का जैसा भाव है, वही सत्यभामा यहाँ आके वास किया जगदानंद के रूप में। और यहाँ सत्यभामा ने दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि भगवान ने जगदानंद का तेल बनाया, मतलब तेल सुंदर तेल लाया था, वो स्वीकार नहीं किया, तो जगदानंद ने नीचे पटक दिया। जगदानंद को गुस्सा आ गया, बोलते प्रभु मेरा तेल स्वीकार नहीं कर रहे। जगदानंद ने गद्दी बनाई, गंभीरा में भगवान नीचे सो रहे थे, जगदानंद ने गद्दी बनाई तो भगवान ने फेंक दिया। भगवान बोले मैं सन्यासी हूं, मैं तो जमीन पे सोऊंगा। जगदानंद गुस्सा हो गए, 3 दिन तक दरवाजा बंद कर दी। तो जैसे सत्यभामा गुस्सा होती है तो भगवान रुक्मिणी को भी छोड़ देते हैं। रुक्मिणी तो एक दासी है, ऐसा अपने आप को सोचती है। रुक्मिणी सोचती है भगवान मेरे घर में आएंगे, लेकिन भगवान सत्यभामा से डरते हैं, क्योंकि वाम्य गोपी है। तो भगवान जगदानंद से डर गए। महाप्रभु ने वही लीला प्रकट की। महाप्रभु आ गए, खटखटाने लगे, जगदानंद दरवाजा खोलो खोलो। ये बाजू में जगदानंद बोला। अंत में भगवान ने आइडिया लगाया। भगवान ने बोला जगदानंद मुझे भूख लगी है, कुछ बना दो। जैसे ही वो सुना तो भगवान की सेवा के लिए तो कैसे ना बोल सकते, तुरंत दरवाजा खोल दिया। तो भगवान को खिलाया, फिर वो शांत हो गए। एक बार सनातन गोस्वामी दूसरे किसी सन्यासी का लाल कपड़ा डाल के आए, तो जगदानंद ने बर्तन उठा दिया माथे। पहले पूछ रहे लाल कपड़ा गौरंग का महाप्रभु का है ना? नहीं नहीं, दूसरे सन्यासी का है। तुम हमारे गौर सुंदर को छोड़ के किसी के पास जा रहे हो? जब हमारे भगवान है तो उनका कपड़ा पहनो। तो जगदानंद को इतना प्रेम था भगवान के प्रति, इतना पागल प्रेम था, अंधा प्रेम। तो भगवान जगदानंद को बनाने के लिए बार बार यहाँ आते थे, और वही सत्यभामा का अवतार है, उन्होंने यहाँ वास किया है। उसके आगे रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन कुटीर है, गोपीनाथ जी का वास है, और भगवान आचार्य और जो छोटा हरिदास जो कीर्तनिया थे, और जो द्वादश गोपालों में भगवान जो लंगड़े वैष्णव थे। ये बड़ा आश्चर्य है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पूछा गया कि भगवान आचार्य लंगड़े हैं पुरी में, क्या गोलोक में भी लंगड़े हैं? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा जी हाँ, ये इनका नित्य स्वरूप। ये तो भगवान आचार्य ने भी वास किया। कृष्ण बलराम का सुंदर आसन है यहाँ। तो ये सारे ये 7 आसन। तो राजा ने सप्त ऋषियों को बोला
मैं क्या सेवा करूं? सप्त ऋषियों ने बोला राजा को, मुझे थोड़ा जगन्नाथ का महाप्रसाद थोड़ा सा शाम को दे। तो सतयुग में से यहाँ सप्त ऋषियों का वास हुआ और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद यहाँ रोज आता था। सतयुग से प्रथा है, 7 ऋषियों के लिए पुजारी लेके आते थे। और ये 7 ऋषियों ने नवद्वीप में, मध्य द्वीप में वास किया। किछु ना ही खाए, निद्रा ना ही जाए, गौर नाम करे जप। वहां वहां मध्य द्वीप में गौर नाम का जप किया और यहाँ उन्होंने हरि नाम का जप किया। सप्त ऋषियों ने कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए, सप्त ऋषि हैं वो सब धाम में आ जाते हैं। तो अभी भी ये हरिदास ठाकुर की समाधि के कारण ये स्थान साक्षात मतलब ब्रज बन गया है। हरिदास ठाकुर का नित्य वास है यहाँ। कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। और जो भजन स्थली होती है आचार्यों की, उसमें भी आचार्यों का नित्य वास होता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी हमारी कथा को सुन रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी का वास अभी भी यहाँ है। और प्रभुपाद जी को भी जगन्नाथपुरी बहुत प्रिय था। और भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, जय राधा माधव गिरिवरधारी, जय राधा माधव गिरिवरधारी। उस भजन में सारे ब्रज की सब लीलाएं डालती है। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। तो गिरिवरधारी में गोवर्धन की लीला आती है, कुंज बिहारी में राधा कुंड की लीला आती है, गोपीजन वल्लभ में रास लीला आती है और जय राधा माधव में सब ब्रज की लीलाएं आ जाती। तो इसलिए यहाँ राधा गिरधारी की स्थापना है। क्योंकि हम गिरिराज जी को देख के आए, चटक पर्वत के रूप में गिरिराज जी विराजमान है। तो यहाँ ही गिरधारी है, गौर सुंदर है। कृष्ण ने जैसे एक हाथ ऊपर किया था गोवर्धन को उठाने के लिए, महाप्रभु ने दोनों गौरांग महाप्रभु ने सारे हरि भक्ति सुदोदय में बोला है कि भगवान देवताओं को प्रेम दे रहे हैं जो किसी अवतार ने नहीं दिया। दोनों हाथ ऊपर करके अपनी दृष्टि से पृथ्वी लोक के जीवों को प्रेम दे रहे हैं और अपने चरणों से पाताल लोक के जीवों को उद्धार कर रहे हैं। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय। तो एक बार मैं भक्ति विनोद ठाकुर का प्रणाम मंत्र बोलूंगा, मेरे पीछे सब लोग बोलेंगे। 12.5 साल की गोपी है भक्ति विनोद ठाकुर। उनके शरीर का जो वस्त्र है वो है तारावली धाम, तारावली वस्त्र है। उनके शरीर में एक स्वर्ण रूपी थाली है जिसमें कर्पूर है और पान है, कर्पूर पान है वो, जिसको मिक्स करके कर्पूर को राधा रानी के लिए वो सेवा करते हैं। 12.5 साल की गोपी के रूप में भक्ति विनोद ठाकुर अभी भी विराजमान है भक्ति कुटी में। तो सब उनको याद करेंगे और मैं उनका मंत्र बोलूंगा। नमो भक्ति विनोदाय, नमो भक्ति विनोदाय, सच्चिद आनंद नामिने, सच्चिद आनंद नामिने, गौर शक्ति स्वरूपाय, गौर शक्ति स्वरूपाय, रूपानुगरायते, रूपानुगरायते। ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री कमलमंदिर वैष्णव सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्री भक्ति कुटीर की जय। ओम कृष्ण
भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। ओम नित्यलीला प्रविष्ट श्रीमणिमंजरी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। जब भक्ति विनोद ठाकुर को नवदीप भाव तरंग में जब उनको दर्शन हुआ तो अनंग मंजरी का दर्शन हुआ और वहां राधा कुंड में स्वानंद सुखद कुंज में उनको कृष्ण की मुरली सुनाई दिया। भक्ति विनोद ठाकुर heard the flute of Krishna in Radha Kund, and in Navdeep Bhav Taranga he fainted and he saw Anang Manjari coming towards him, and Anang Manjari took him to Rup Manjari. Bhakti Vinod Thakur को अनंग मंजरी ने रूप मंजरी के पास ले गए, and Rup Manjari took him to Lalita Sakhi. And Lalita Sakhi was closing her eyes and she was thinking about Radha Rani. Lalita Sakhi Radha Rani का चिंतन कर रही थी। तो जब रूप और अनंग मंजरी भक्ति विनोद ठाकुर को लेके पहुंचे तो ललिता आंख नहीं खोल रही है। तो अनंग मंजरी ने कहा, अरे ये गौरवादी कमल मंजरी आई है। This Kauravadi Bhakta has come, Kamal Manjari. His name is Kamal, her name is Kamal Manjari. She has come. And Lalita opened her eyes and Lalita was so happy hearing the word Kauravadi. Oh, Kauravadi, Bhakti Vinod Thakur is Gaurangavadi. He established the glories of Gauranga in this world. He printed Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavad, Mayapur Dham, everything because of Bhakti Vinod Thakur. So Lalita became so happy. Lalita opened her eyes and Lalita told to Rup Manjari, oh Rup Manjari, you give Bhakti Vinod Thakur a kunja next to your kunja in Lalita Kunja, in my kunja, in Radha Kund Dham. भक्ति विनोद ठाकुर को कहा, रूप मंजरी को कहा, तुम भक्ति विनोद कमल मंजरी को एक कुंज दो अपने कुंज के निकट में राधा कुंड में। तो उसी टाइम से भक्ति विनोद ठाकुर का नाम हो गया रूपानुग वरायते। He is known as Rupanuga Varayate because he is a very intimate to Rup Goswami. He is the foremost among the followers of Rup Goswami. Rup Goswami के अनुयायियों में से श्रेष्ठ हैं क्योंकि रूप गोस्वामी के निकट में ही रहते हैं वो राधा कुंड में। His kunja is very close to Rupa Goswami. So many devotees are leaving our dhara and they are going to some Babajis thinking that they will give us Rup and Raghunath Seva. But our Bhakti Vinod Thakur, if he cannot give you, then who can give you? Bhakti Vinod Thakur, अगर हमें राधा और कृष्ण की सेवा नहीं देंगे तो और कौन दे सकता है? वो तो रूप गोस्वामी को प्रिय है। Another secret I will tell you. When Bhakti Vinod Thakur was doing bhajan here, Swarup Damodar Goswami appeared to him in the dream. जब यहाँ भजन कर रहे थे तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनके स्वप्न में आए और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बोला, यू राइट वन बुक डिवाइडिंग भागवतम इनटू 3 पार्ट्स, संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन। प्राण कृष्ण जीव जागो। भागवतम को 3 भाग में विभाजित करो, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने यहाँ ग्रंथ लिखा भगवत अर्क मरीचि माला। द बुक ही रिटन हियर भगवत अर्क मरीचि माला विच इज डिवाइडेड भागवतम इनटू 3 पार्ट्स, संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन। तो भक्ति विनोद ठाकुर को शंकर जी का दर्शन हुआ
स्वरूप दामोदर गोस्वामी का और गौरांग महाप्रभु का साक्षात. This Bhakti Kuti is very important for us because Gauranga Mahaprabhu appeared himself in front of Gauranga Bhakti Vinod Thakur and told him to write Harinam Chintamani and Jaiva Dharma and other books. तो इसलिए ये भक्ति कुटी में बार बार आना चाहिए, यहाँ बैठ के भजन करना चाहिए, तो नाम में आपको रुचि मिलेगी. We can understand Harinam Chintamani by doing bhajan here in Bhakti Kuti. Even in Mayapur, from Hullar Ghat to Prabhupada Samadhi, that is Ishodhyan, there also Bhakti Vinod Thakur had another Bhakti Kuti. Then he had Bhakti Kuti in Kolkata also. And then in Radha Kund, already Swananda Sukhad Kunja is there in Radha Kund. And in Godrumadvip also is Swananda Sukhad. Thank you very much. रोजनानंद भक्ति विनोद ठाकुर की राधा गिरधारी गौरांग प्रभु श्रील प्रभुपाद की श्री क्षेत्र मंडल परिक्रमा की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन भगवान की जय. सातासन मठ की जय. गुरु परंपरा की जय. गौर प्रेमानंदे. By coming here in Adhik Maas, one is very, very fortunate. Purushottam Maas, to come to Satasan, what Satasan area, and one should try to always remember this place in our meditation. Thank you.